जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का अपने एमजे स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल जिसमें एमपी जीके की हम लोग क्लास लेंगे। एमपी जीके में प्रमुख जलप्रपात को हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास प्रमुख जलप्रपात की है और इसमें नदियों के किनारे बसे शहर भी इंक्लूड किए गए हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी साथी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। एमपी के प्रमुख जल प्रपात आज का हमारा टॉपिक है। एक ही वीडियो में पूरा आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए साथियों देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी में स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, केन नदी, चंबल नदी। तो साथियों, नर्मदा नदी में भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात स्थित है और यह जबलपुर में स्थित है। एमपी में जबलपुर में स्थित है और भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात एक ही नाम है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी में स्थित है? नर्मदा नदी, बीहड़ नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी। तो साथियों, नर्मदा नदी में यह दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है और स्थान है अनूपपुर में स्थित है और इस जलप्रपात की ऊंचाई इसकी 15 मीटर है। देखिए, दुग्धधारा जलप्रपात की ऊंचाई 15 मीटर है और यह अनूपपुर जिला में स्थित है। और यह जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो नर्मदा नदी में स्थित है। नर्मदा नदी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? देखिए, नदी नहीं पूछा है, इसने पूछा है मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, किस स्थान में स्थित है? खंडवा, अनूपपुर, रीवा के पन्ना। तो साथियों, खंडवा में स्थित है, राइट आंसर है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। मंदार जलप्रपात की ऊंचाई 12 मीटर है और नर्मदा नदी में स्थित है। ओके, और खंडवा जिला में स्थित है मंदार जलप्रपात। नोट करना है अपने नोटबुक में। चचाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? चचाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? बीहड़ नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी, महानदी। तो साथियों, बीहड़ नदी में चचाई जलप्रपात स्थित है, राइट आंसर है। स्थान रीवा में पड़ेगा। चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है। ऊंचाई 130 मीटर। ऊंचाई इसकी साथियों 130 मीटर ऊंचाई है चचाई जलप्रपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी में स्थित है? पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी में स्थित है? तो साथियों, केन नदी में स्थित है, राइट आंसर है केन नदी। और इस जलप्रपात की ऊंचाई है 38 मीटर। पांडव जलप्रपात की ऊंचाई है 38 मीटर और पन्ना में यह जलप्रपात स्थित है, पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई निम्न में से कितनी है? तो चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 18 मीटर है, राइट आंसर है 18 मीटर और यह चंबल नदी में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है और यह कहाँ पड़ता है? तो कोटा में। कोटा स्थान कहाँ है? कोटा में यह पड़ता है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राहतगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? राहतगढ़ जलप्रपात सागर में, इंदौर में, पंचमढ़ी के महेश्वर में। तो साथियों, राइट आंसर है सागर में स्थित है राहतगढ़ जलप्रपात। बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है राहतगढ़ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़ीदाह जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी में स्थित है? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, बैनगंगा नदी। तो साथियों,
चंबल नदी में स्थित है। राइट आंसर है चंबल नदी और यह इंदौर में स्थित है। चंबल नदी में इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? 18 मीटर, 38 मीटर, 15 मीटर के 8 मीटर। तो साथियों भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई है साथियों 38 मीटर। 38 मीटर राइट है और सागर में यह स्थित है। भालकुंड जलप्रपात सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डचेस जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो डचेस जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी में यह स्थित है। राइट आंसर है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा, ये प्रीविजर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपिल धारा जलप्रपात यह पूछता है, एग्जामिनर ये जरूर पूछता है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी कि चंबल नदी? तो साथियों नर्मदा नदी में यह स्थित है कपिल धारा जलप्रपात और यह स्थान कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में स्थित है। अनूपपुर और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। कपिल धारा जलप्रपात की ऊंचाई पूछ ले तो 15 मीटर है और स्थान पूछ ले तो अनूपपुर है और पूछ ले नदी किस नदी में स्थित है तो आपको पता है नर्मदा नदी में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दादरी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? रीवा, सतना, इंदौर के हंडिया? तो साथियों हंडिया में यह स्थित है दादरी जलप्रपात। दादरी जलप्रपात नदी किस नदी में स्थित है? तो साथियों नर्मदा नदी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हों तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, यानी कि आने और बेल आइकन जरूर दबा दें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आने वाली वीडियो मध्य प्रदेश जीके की लगातार आपके पास वीडियो आएंगी, इसीलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्यूटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी में स्थित है? क्यूटी जलप्रपात महानदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी कि बेतवा नदी? तो बताइए साथियों क्यूटी जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो साथियों क्यूटी जलप्रपात महाना नदी में स्थित है। महाना नदी में स्थित है और यह रीवा में मिलेगा। रीवा में स्थित है, महानदी में स्थित है, रीवा में। स्थान और ऊंचाई 130 मीटर, ऊंचाई इसकी है 130 मीटर क्यूटी जलप्रपात की और स्थान रीवा में और किस नदी में स्थित है? तो महाना नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में, भोपाल में, शिवपुरी में कि मांडू में? तो साथियों इंदौर में यह स्थित है। राइट आंसर है इंदौर और चंबल नदी में यह पड़ता है, चंबल नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर को जलप्रपात किस नदी में स्थित है? शंकर को जलप्रपात किस नदी में स्थित है? जामनेर नदी में, उदा नदी में, नर्मदा नदी में कि देव नदी में? साथियों जामनेर नदी में शंकर को जलप्रपात स्थित है और खवनी में स्थित है। खवनी स्थान है, खवनी में स्थित है। शंकर को जलप्रपात किस नदी में स्थित है? जामनेर में। और पूछ रहे शंकर को जलप्रपात किस स्थान में स्थित है? तो खवनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए हम लोगों ने तैयार किए हैं। साथियों ये जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते चलें। जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन है। अप्सरा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट के पंचमढ़ी? तो बताइए साथियों कहाँ पर स्थित है? तो साथियों पंचमढ़ी में स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है अप्सरा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? पंचमढ़ी में, बालाघाट में, मांडू में कि शिवपुरी में? तो साथियों यह भी पंचमढ़ी में स्थित है रजत जलप्रपात। जमुना बी फॉल जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन पूछा है किस जिले में स्थित है, तो बताना है पंचमढ़ी में है कि नरसिंहपुर में है, इंदौर में है कि सागर में है? तो साथियों जमुना बी फॉल जलप्रपात
पंचमढ़ी में स्थित है। ये 2-3 क्वेश्चन पंचमढ़ी के देखे हैं, तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन जरूर कर लें। सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड, देखिए ये सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश की किस नदी में स्थित है? नर्मदा नदी में, महानदी में, वैनगंगा नदी में, सिंध नदी में। तो साथियों यह नर्मदा नदी में स्थित है। और स्थान पूछ ले तो स्थान है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में, समझे, नरसिंहपुर। राइटिंग माफ़ी चाहता हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं है, बट आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर अपने फेयर में नोट डाउन करते हैं। अनहोनी कुकड़ी खापा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बालाघाट, मांडू, छिंदवाड़ा के दतिये। तो साथियों छिंदवाड़ा में स्थित है अनहोनी कुकड़ी खापा नदी। कन्हान नदी, नदी पूछ ले किस नदी में स्थित है? तो कन्हान नदी में स्थित है, कन्हान नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांगुलपरा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? वैनगंगा नदी में, देव नदी में, सैंड नदी में कि तमसा नदी में। तो साथियों वैनगंगा नदी में यह स्थित है। गांगुलपरा जलप्रपात वैनगंगा नदी में स्थित है। और स्थान है साथियों बालाघाट, स्थान है बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलधर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मलधर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में, मांडू में, शिवपुरी में कि रीवा में। तो साथियों बालाघाट में यह स्थित है मलधर जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकर खो जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? काकर खो जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में, अनूपपुर में, पंचमढ़ी में कि मांडू में। तो साथियों यह मांडू में स्थित है काकरखो जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ पावा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी में स्थित है? सिंध नदी में, तमसा नदी में, चंबल नदी में, महानदी में। तो बताइए साथियों किस नदी में स्थित है? तो साथियों सिंध नदी में यह स्थित है। और स्थान पूछे तो शिवपुरी में पड़ता है, शिवपुरी। तो बताइए सुल्तानगढ़ पावा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सिंध नदी में। और किस स्थान में? तो शिवपुरी में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? पूर्वा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 70 मीटर, 80 मीटर, 130 मीटर के 8 मीटर। तो साथियों 70 मीटर राइट आंसर है। पूर्वा जलप्रपात की ऊंचाई 70 मीटर है। और स्थान रीवा और नदी है तमसा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डागोना सनकुआ जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? डागोना सनकुआ जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के डागोना सनकुआ जलप्रपात दतिया में, रीवा में, शिवपुरी में कि गुना में। तो बताइए साथियों कहाँ पर है? तो राइट आंसर है दतिया में स्थित है। और नदी है साथियों सिंध नदी पर स्थित है डागोना सनकुआ जलप्रपात। आशा करता हूँ साथियों वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास आपको पसंद आ रही होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से अमरकंटक किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, वैनगंगा नदी, माही नदी कि सोन नदी। तो अमरकंटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना है साथियों किस नदी के किनारे स्थित है अमरकंटक। तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों ये क्वेश्चन है कि जैसे अमरकंटक किस नदी पूछ नहीं लेता है एग्जामिनर के, नदियों के किनारे बसी हुई शहर या नगर के नाम बताइए। तो हम लोग ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए साथियों क्लास को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? बालाघाट किस नदी के किनारे स्थित है? वैनगंगा नदी, माही नदी, नर्मदा नदी कि ताप्ती नदी। तो साथियों वैनगंगा नदी के किनारे बालाघाट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नरसिंहपुर नगर
किस नदी के किनारे स्थित है? नरसिंहपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी कि पार्वती नदी? तो बताइए साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे साथियों यह स्थित है नरसिंहपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहडोल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी कि खान नदी? तो बताइए साथियों शहडोल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोन नदी के किनारे यह स्थित है शहडोल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकारेश्वर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ओमकारेश्वर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, तवा नदी, नर्मदा नदी, शिप्रा नदी? तो साथियों नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है ओमकारेश्वर नगर। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी? तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? होशंगाबाद नगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीवा नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? बिछिया नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी कि ताप्ती नदी? तो साथियों बिछिया नदी के किनारे यह स्थित है रीवा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जबलपुर नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी कि पार्वती नदी? तो बताइए साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जबलपुर नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए साथियों तो नर्मदा नदी के किनारे यह नगर स्थित है जबलपुर नगर। निम्न में से रायसेन नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी, काली सिंधी नदी, ताप्ती नदी कि चंबल नदी? तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? यह भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है रायसेन नगर मध्य प्रदेश के। निम्न में से देवास नगर मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? देवास नगर, तो देवास नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों काली सिंध नदी के किनारे देवास नगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुरैना नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मुरैना नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से इंदौर नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? इंदौर नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? खान नदी के किनारे साथियों स्थित है। निम्नलिखित में से उज्जैन नगर मध्य प्रदेश के किस नदी के किनारे बसा हुआ? बहुत ही फेमस क्वेश्चन साथियों। उज्जैन नगर आपको तो पता होगा कि कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। शिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है एमपी में। तो साथियों शिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सतना नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतना नगर टोंस नदी के किनारे साथियों बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य तो एक ही नदी है चंबल नदी जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, चंबल नदी है। राइट आंसर है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर जिले की बनेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? इंदौर जिले की बनेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? तो बताइए साथियों किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो साथियों बताइए कौन सा राइट है? तो साथियों शिप्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए साथियों कौन सी नहीं है? तो कैन नदी नहीं है। नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है कैन, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? ये देखिए सिचुएशन दी है, नहीं होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो बताना है साथियों किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो दतिया जिले से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? वह बता रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी, महानदी, सोन नदी कि नर्मदा नदी? तो साथियों राइट आंसर है महानदी जो प्रवाहित नहीं होती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी, एक मिनट रुकिए।
पूरे ऑप्शन लगा लें साथियों। ये देखिए, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से ज़िले से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम यानी कहाँ से निकलती है, किस ज़िले से निकलती है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल के छिंदवाड़ा? तो बताइए साथियों, ये बैतूल ज़िले से निकलती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर है तो वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताना है साथियों किस नदी के तट पर है। तो शिवना नदी के तट पर यह स्थित है। राइट आंसर है शिवना नदी। किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसीलिए आप नोट डाउन जरूर करें। स्क्रीनशॉट ना लें, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट से रफ में या फेयर में जरूर इन क्वेश्चनों को लिख लें। किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? नर्मदा नदी को, ताप्ती नदी को, चंबल नदी को, क्षिप्रा नदी को? तो साथियों ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी कि चंबल नदी? तो साथियों चंबल नदी में यह जलप्रपात स्थित है। तो आशा करता हूँ साथियों फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। और एक और सूचना साथियों, हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो एमपी जीके के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। 25 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए वह प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ज्वाइन करें और क्लास को देखें और प्रैक्टिस सेट में अपना एमपी जीके का स्कोर कितना आ रहा है, तो साथियों वह भी क्लास ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।